वेदों, शास्त्रों, पुराणों में बहुत बहुत आश्चर्य की कथाएं हैं। आज मैं आपको भागवत की एक आश्चर्यमयी कथा राजा योनाश्व की सुनाता हूं। राजा योनाश्व की 100 रानियां थी, किंतु एक भी संतान नहीं थी। 100 रानियों के होते हुए भी राजा योनाश्व की एक भी संतान नहीं थी। राजा योनाश्व बहुत निराश हुए और निराश होकर 100 रानियों के साथ वन को चले गए। वहां पर उन्हें कुछ ऋषियों के दर्शन हुए और ऋषियों ने एक बड़ी दक्षिणा वाली यज्ञ किया जो इंद्र को समर्पित थी। और यज्ञ सफल हुई, किंतु संयोग देखिए कि जिस कलश में जल रखा था, पुत्र प्राप्ति का जल, यज्ञोपरांत, जिसे रानियों को पीना था, वो कलश यज्ञ मंडप की वेदी में रखा था। और रात्रि में राजा को प्यास लगी, यज्ञ मंडप पर गए, किंतु सभी ऋषि सो रहे थे। तो राजा ने सोचा कि इसको जगाने से अच्छा है कि एक लोटा जल रखा है, इसी को पी लेते हैं। तो वो जल जो मंत्र से अभिमंत्रित था, जिसका उद्देश्य पुत्र प्राप्ति था, वही जल लोटा से उठाकर राजा योनाश्व ने पी लिया। सुबह जब ऋषिगण उठे तो देखे अभिमंत्रित जल कलश गायब है, दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है। तो आपस में चर्चा किए कि यदि यह अभिमंत्रित जल नहीं मिलेगा तो हम राजा से उत्तर क्या देंगे, फिर से हमें पूरी यज्ञ करनी पड़ेगी। तो उन्होंने पता लगाया, तो राजा ने बताया कि ये जल तो रात्रि में मुझे प्यास लगी तो मैंने पी लिया था। तो ऋषियों ने कहा कि भगवान की जो प्रेरणा होती है, भगवान की जो इच्छा होती है, वही होता है। देखिए, जल किसे जाना था, पी किसने लिया। अब राजा ने अभिमंत्रित जल पी लिया था, तो अभिमंत्रित जल तो अमोघ था, राजा के प्रसव रहा, राजा के गर्भ रहा। प्रसव के समय दाहिनी कोख फाड़कर राजा के उदर से प्रसव कराया गया, तो पुत्र की उत्पत्ति हुई। अब पुत्र रोने लगा तो उसे दूध की आवश्यकता थी। तो इंद्र को चूंकि यह यज्ञ समर्पित थी, तो इंद्र प्रकट होकर माधाता बनकर उस पुत्र को दूध पिलाने के लिए अपनी तर्जनी उंगली उसके मुंह में डाला और उसी से उसे दूध प्राप्त हुआ। और देवताओं और ऋषियों की कृपा से राजा योनाश्व, जिनकी दाहिनी कोख फाड़कर पुत्र उत्पन्न किया गया था, उनका भी जीवन बच गया, उनकी मृत्यु नहीं हुई। और फिर उन्होंने बड़ी बड़ी तपस्या करके शरीर को पूर्ण किया और उस पुत्र का नाम सर्वविदित, जगत प्रसिद्ध राजा मांधाता हुआ। तो बड़े आश्चर्य की बात है। ऐसे ऐसे भगवत कृपा की कथाएं जो श्रीमद् भागवत में हैं,
पढ़ने को मिलती हैं और जो आश्चर्यमयी कथा लगती है उसे हम आप तक लेकर आते हैं। श्री राधे।